जय हिंद। आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। आज की क्लास में मैं 1 से लेकर के 35 साइंस प्रश्नों का अध्ययन कराने जा रहा हूं। तो एक बेहतरीन तरीका से समझेंगे और किन्हीं को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए किसी ने एक दोहा में लिखे थे, करत करत अभ्यास करत जड़मत होते सुजात, है ना। करत करत अभ्यास करत जड़मति होते सुजात, रस्सी आवत जावत तो सिल पर परत निशान, है ना। देखिए मेहनत करते रहिए हमेशा, आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल हमेशा क्या होती है, मीठा होती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में लेकर के चलते हैं। हल्ला नहीं करेंगे, हल्ला नहीं करेंगे पीछे। पहला प्रश्न है सेक्सटेंट। देखिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिखाई दे रही है, सेक्सटेंट, है ना। सेक्सटेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सेक्सटेंट का जो प्रयोग होता है ना, सेक्सटेंट का जो प्रयोग होता है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए। आगे चलेंगे कि जो जल होती है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होती है, सबसे शुद्ध रूप होती है वर्षा की जल होती है। किसकी, कौन सी जल? वर्षा की, है ना। सबसे शुद्ध रूप जो होती है वर्षा की जल होती है। तो जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल होता है। क्या होता है? वर्षा का जल होता है। ठीक है, वर्षा जल विद्युत का कुछ चालक होती है। वर्षा जल में विद्युत नहीं पार कर पाता है क्योंकि शुद्ध जल है। आगे प्रश्न लेकर के चलते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 3, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है ना। तो देखिए द्रव अवस्था में, है ना, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। तो इसमें कहता है कि द्रव की अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? तो द्रव की अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? पारा है। क्या है? पारा, जिसका संकेत क्या होता है? Hg। पारा का संकेत क्या होता है? Hg। ध्यान देंगे सभी को यहाँ पर। चलिए यहाँ पर, अरे बाबू विवेक, कहां ध्यान है? चलो यहाँ देखो, है ना। अब इसके बाद चलते हैं द्रव अवस्था में। अंबिका ये पढ़े, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु। तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन, है ना। अब ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br होती है। ब्रोमीन का संकेत है Br और पारा का Hg, है ना। तो जो पारा हो गया धातु हो गया और ब्रोमीन अधातु, लेकिन दोनों द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं, किसके कारण सुराही का जल ठंडा होता है ना। तो किसके कारण सुराही का जल ठंडा होता है? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण क्रिया के कारण सुराही का जो जल होता है वो ठंडा होता है। चलिए आगे प्रश्न लेकर चलते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है किस लेंस का प्रयोग करके, है ना। जो निकट दृष्टि दोष होती है, निकट दृष्टि दोष को हम लोग जब दूर करेंगे तो उसके लिए डॉक्टर आपतन लेंस की चश्मा प्रयोग करने की सलाह देता है ना। तो निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता आपतन लेंस के चश्मा का प्रयोग करके। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7, दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग करके दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं परमाणु बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर है। किस पर? परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर है। आगे चलेंगे कि नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयुक्त होता है?
किस, है ना, ईंधन के रूप में, है ना। तो देखिए कहता है कि नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम का प्रयुक्त किया जाता है। किसको प्रयुक्त किया जाता है? यूरेनियम, है ना। तो नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयुक्त होता है? यूरेनियम का विखंड प्रयुक्त किया जाता है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 10 है, विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? हाँ ना बाबू, समझेंगे। प्रश्न कहता है विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो हाँ, विद्युत धारा मापने वाली यंत्र अमीटर होती है। क्या होती है? अमीटर। इसके बाद आगे चलिए, प्रश्न के परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहते हैं? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। इसके बाद आगे चलेंगे कि जो पटाखा छूटता है, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। जो पटाखा होती है, पटाखा में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। और जो लाल रंग होती है वो किसके कारण होती है? स्ट्रांसियम के कारण, है ना। जो लाल रंग होती है, लाल रंग किसके कारण होती है? स्ट्रांसियम के कारण होती है। और जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है ना। इसके बाद चलेंगे नॉन स्टिक बर्तनों पर परत किसके बने होते हैं? तो टेफलॉन की परत बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टेफलॉन की। नॉन स्टिक बर्तनों पर, है ना। तो जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, वो जो बर्तन की जो परत होती है वो किसकी बनी होती है? टेफलॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? टेफलॉन की, है ना। किसकी बनी होती है? टेफलॉन की। चलिए आगे चलते हैं। सबसे उत्तम कोयला कौन है ना। तो सबसे उत्तम कोयला कौन है? एंथ्रासाइट कोयला है। कौन है? एंथ्रासाइट, है ना। कौन है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला में कितना प्रतिशत कार्बन की मात्रा होती है? 96%। कितना प्रतिशत? 96%। 96% कार्बन की मात्रा होता है, इसलिए सबसे बेहतरीन कोयला कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगी। आगे चलते हैं। फलों को पकाने के लिए, है ना, फलों के पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का, है ना। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का। कौन सी गैस का? एसिटिलीन गैस का। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन से तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है? तो प्राश्रव्य, है ना। प्राश्रव्य तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है। प्राश्रव्य जो तरंग होती है वो प्राश्रव्य तरंग को मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है वो। आगे चलेंगे। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है ना। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे ईटा हो गया, ठोस हो गया, है ना। तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचारण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा। चालन विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहती है ना। तो जो कान पर, हम लोगों की कान पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है वो कितना समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड होती है। 10 सेकेंड तक रहती है। ठीक है, इसके बाद समाप्त हो जाती है। 1/10 सेकेंड आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 19 है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल, है ना, जो कैप्सूल का आवरण होती है, जो ऊपर वाली आवरण होती है कैप्सूल का, वो स्टार्च का बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्टार्च का। इसके बाद आगे प्रश्न संख्या 20। अंडे का आवरण, है ना, अंडे का आवरण जो था, अंडे का आवरण किसका बना होता है? तो अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए आगे चलते हैं कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा होती है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। आगे चलते हैं। पौधों में जैव पदार्थों का वहन, यानी खाद्य पदार्थ, है ना वो। पौधों में जैव पदार्थ यानी खाद्य पदार्थों को वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। आगे 23 में कहता है आंसू गैस अर्थात आंसू गैस। आंसू गैस क्या होती है? तो देखिए आंसू गैस होती है जब भीड़ जब अनियंत्रित हो जाती है ना, अनियंत्रित हो जाती है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए जो पुलिस कर्मचारी होते हैं, है ना, जो पुलिस होते हैं, तो पुलिस कर्मियों के द्वारा आंसू गैस छोड़ दिया जाता है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, है ना। तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम देखेंगे क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनॉल, जिसको क्लोरोपिक्रिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रिन,
है ना। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्लोरोसिटोफेनॉल, यानी इसको क्लोरोपिक्रीन भी बोला जाता है। आगे चलेंगे डीएनए, डीएनए है ना। डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज किसने किया? वाटसन और क्रिक ने। आगे चलेंगे 25, अश्रु गैस। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हाँ, अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र होता है CaCl3NO2, CCl3NO2, CCl3NO2, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तंबाकू में, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है ना वो? जो तंबाकू होते हैं, तो तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। इसके बाद चलते 27 में, दो समानांतर दर्पण के बीच, दो समानांतर दर्पण है, तो दो समानांतर दर्पण के बीच, दो समानांतर दर्पण के बीच कुल कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं वस्तु के, है ना। तो वस्तु की जो प्रतिबिंब अनंत, गिना नहीं जा सकता है, अनंत बनेंगे, ठीक है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 28 में, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है ना। कहता है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी को जब गर्म करेंगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है ना। विटामिन सी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, ठीक है। आगे चलेंगे। दूध में, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 30, हेमोफीलिया। हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो हेमोफीलिया जो आनुवंशिक रोग होते हैं। क्या होता है? आनुवंशिक रोग होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 31, मलेरिया का परजीवी क्या होता है ना। तो जो मलेरिया का परजीवी होता है, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। आगे कर रहा है प्रश्न संख्या 32, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? जो शरीर में जख्म होते हैं, है ना, कट जाते हैं, कटना छाटना, तो शरीर का जो घाव होती है वो किस विटामिन से बहुत जल्दी भर जाती है? तो विटामिन सी से, है ना। किससे भर जाते हैं वो? विटामिन सी से, है ना। तो शरीर का जो घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाती है? विटामिन सी से भर जाती है। आगे चलेंगे। आंसू, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है ना। तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम पाया जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्या 34 में, पीएच, है ना। जो पीएच होता है, पीएच स्केल होता है, तो पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन ने। कब किया था? 1929 में किया था। कब किया था? 1929 में, ठीक है। आगे कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ध्वनि जो होती है महाध्वनि, जिसको ऑर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्टा बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? महाध्वनि, जिसे ऑर्टा बोलते हैं। यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? साइंस में आता किन्हीं को प्रॉब्लम है? देखो हमेशा ना कोशिश करने, मतलब मेहनत करने की कोशिश करो। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उनका दोनों हाथ जो होते हैं समान होते हैं, दोनों हाथ बराबर काम करता है। लेकिन कहते हैं तंबाकू क्या होती है? खैनी जानती हो? खैनी तंबाकू है, खैनी तंबाकू होता है, ठीक है। खैनी हो गया, इसके बाद में जो गुटखा हो गया, ये सब तंबाकू पाए, इसी यही सब चीज को तंबाकू कहते हैं, है ना। तो हाँ, जो हम कर रहे थे ना वो कि जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, तो उनकी दोनों हाथ समान काम करता है, खेलता है, कूदता है, सब कुछ दोनों हाथ बराबर करता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो एक अधिकतर सोचे होंगे ना कि दाहिना हाथ ज्यादा काम करता है। जैसे हम लोगों का, आप लोगों का कौन सा हाथ सबसे ज्यादा काम करता है? दाहिना। बाएं हाथ उतना काम नहीं करता होगा। जितना स्पीड में दाएं हाथ से लिखेंगे उतना स्पीड में बाएं हाथ से नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक आदत सी पड़ गई है, एक आदत सी पड़ गई कि जब भी प्रयोग करना है तो दाहिना हाथ को ही प्रयोग करना है ना। तो अगर हम आदत इससे बायां हाथ से लिखने की बना लेंगे तो बायां हाथ भी इसी हाथ के जैसा क्या करेगा? काम करते रहेगा, है ना। इससे मेहनत कीजिए, हमेशा मेहनत का जो फल होता है बहुत मीठा होता है। लेट होता है मिलने में, है ना, लेकिन मीठा होता है। यहां तक इनको दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए 5 मिनट का और क्लास लेते हैं, फिर से इसको अध्ययन कर देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे वो, पहला प्रश्न है सेक्सटेंट, है ना। सेक्सटेंट के प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए, है ना।
सेक्शन का जो प्रयोग कहता है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। आगे चलेंगे, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा की जल होती है। आगे चलते हैं कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? पारा है। हाँ, पारा हो जाएगा, पारा का संकेत Hg हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु क्या है? ब्रोमीन है, इसका संकेत Br होता है। क्या होती है? Br होती है ना, Br होती है। इसके बाद आगे चलेंगे, जिसके कारण किसके कारण सुराही का पानी ठंडा होता है? बाष्पीकरण के कारण। आगे चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? अवतल, है ना, अवतल। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के माध्यम से हम लोग ठीक कर सकते हैं, उस अवतल लेंस की चश्मा प्रयोग कर सकते हैं निकट दृष्टि दोष में, ठीक है वो। आगे चलते हैं कि दूरदृष्टि दोष दूर करने में प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम किस सिद्धांत पर? नाभिकीय विखंडन पर। आगे चलते हैं 9 में कि नाभिकीय विखंडन में किसका प्रयुक्त होता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? यूरेनियम का। इसके बाद 10 में कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है ना? तो विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो अमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? अमीटर से मापी जाती है ना। इसके बाद आगे प्रश्न है कि पटाखों में, सॉरी कहां पर चल गए, ये परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं, है ना। तो जो परमाणु के नाभिक होता है, अर्थात जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, परमाणु की जो न्यूक्लियस में होती है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। कौन सा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, पटाखों में हरा रंग जो होती है, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होती है? बेरियम के कारण। और लाल रंग किसके कारण? स्ट्रांसियम के कारण। लाल रंग किसके कारण? स्ट्रांसियम के कारण। और हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे प्रश्न लेकर के चलते हैं। आगे प्रश्न है कि नॉनस्टिक बर्तनों की जो परत होते हैं किसके बने होते हैं? तो ये टेफलॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? टेफलॉन के। आगे चलेंगे, सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है। सबसे उत्तम कोयला क्या है? एंथ्रासाइट। क्या देगा वो? सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। इसमें 96% कार्बन की मात्रा होती है। कितना? 96% कार्बन की मात्रा होती है, इसीलिए इसे सबसे अच्छा और सर्वोत्तम, मतलब सबसे अच्छा कैटेगरी का कोयला माना गया है। इसके बाद चलते हैं फलों को पकाने के लिए, है ना। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का प्रयोग करेंगे? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो फलों के पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करेंगे? एसिटिलीन गैस का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। कौन से तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है? हाँ, तो कौन से तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है? तो प्रस्रव तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। प्रस्रव तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसके बाद चलते हैं कि ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है ना। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचारण किस विधि के द्वारा होता है? तो जो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचारण होता है चालन विधि के द्वारा होता है। कि कौन सी विधि के द्वारा होती है? चालन विधि के द्वारा होती है, ठीक है वो। चलिए आगे चलते हैं। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है? तो जो कान पर, है ना, मनुष्य की जो कान होती है उस पर जो ध्वनि का प्रभाव इफेक्टेड होता है वो 1/10 सेकंड तक होते हैं। कितना? 1/10 सेकंड। चलिए आगे चलते हैं। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है, जो मेडिसिन तैयार की जाती है कैप्सूल, है ना। तो जो कैप्सूल का जो आवरण होता है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। आगे चलेंगे 20 में। अंडे का आवरण किसका बना होता है ना वो। तो जो अंडे का आवरण बनाता है किसका बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। किसका बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का आवरण किसका बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। इसके बाद चलेंगे पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। याद रखेंगे कि पौधों में जो जल का परिवहन होगा जाइलम के द्वारा होता है, और खाद्य पदार्थों को जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा होता है। तो पौधों में जैव पदार्थ यानी खाद्य पदार्थों को वहन किसके द्वारा होगा? फ्लोएम के द्वारा। आगे चलते हैं 23 में। अश्रु गैस, है ना। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? क्लोरोएसिटोफिनॉल, जिसको क्लोरोपिक्रिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रिन। अब अश्रु गैस का प्रयोग कहां किया था? तो हमने पिछले बार यहाँ अध्ययन में बताया, है ना, कि जो पुलिस कर्मचारी होते हैं,
है ना। अनियंत्रित भीड़ को हल्ला नहीं करेंगे बाबू, समझिए ना, हल्ला नहीं करेंगे। अनियंत्रित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस कर्मचारी लोग क्या करते हैं, अश्रु गैस का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अश्रु गैस का, है ना। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम का क्लोरोएसिटोफिनॉल, इसको क्लोरोपिक्रिन भी बोलते हैं। चलिए आगे प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 गौर कीजिएगा। डीएनए की खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने, है ना। डीएनए का खोज किसने किया था, वाटसन और क्रिक ने किया था। इसके बाद चलते हैं अश्रु गैस। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CCl3NO2 होता है, CCl3NO2 होता है। किन्हीं को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू, है ना, तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है ना। जो तंबाकू में विषैला पदार्थ होती है, जो पॉइजन होती है, उसका नाम वो क्या पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटिन। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है, निकोटिन होता है। चलिए आगे चलेंगे कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंब, है ना। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितने बनते हैं, अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत। जो जब दो समानांतर दर्पण को एक सामने रख दिया जाता है तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे, जो इमेज बनेगी, वो कितने बनेंगे, अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे, अनंत, है ना, गिना नहीं जा सकता है। चलिए इसके बाद प्रश्न आता है ना, कि कौन सा हाँ वही किताब पे ले जाओ। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है ना। तो कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी, है ना। जब भोजन में जब भोजन को गर्म किया जाता है तो उसमें से विटामिन सी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है ना। तो कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। आगे 29 में क्या, वो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। दूध में कौन से अम्ल पाया जाता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, है ना। आगे चलते प्रश्न क्या 30, हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है ना। हेमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, आनुवांशिकी रोग है। क्या होती है, आनुवांशिकी रोग होती है। आगे चलेंगे कि मलेरिया का परजीवी क्या होता है, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी क्या होती है, प्लाज्मोडियम होती है। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम। आगे चलते हैं, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, विटामिन सी से जल्दी भर जाता है। किसे, विटामिन सी से जल्दी भर जाता है ना। आगे चलते हैं, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। इसके बाद चलते हैं कि पीएच का निर्धारण किसने किया था, पीएच स्केल का निर्धारण किसने किया था, तो पीएच स्केल का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन। कब किया था, 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में पीएच का निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या अंतिम 35 में कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। कौन होती है, महाधमनी होती है, जिसे आवर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्ता। किसी को कोई दिक्कत है, चलिए नहीं दिक्कत है ना। तो मेहनत कीजिएगा, है ना, अच्छे ढंग से प्रश्न का अध्ययन कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, है ना। पूरे प्रश्न जो भी अध्ययन करा वो बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगी, है ना। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले दिन। बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।